नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:17 है और स्टॉक में ट्रेड करना है। जिस हिसाब से आज एक एक्सपेक्टेशन थी और इंटेंशन था कि मार्केट बुलिश रहेगा, लेकिन आज भी अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो 144 पॉइंट और सेंसेक्स को देखोगे तो 371 पॉइंट गिरा हुआ है। तो अभी इंडेक्स में तो ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक में ट्रेड करना है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोला है कि स्टॉक में ट्रेड करना थोड़ा सा इजी होता है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि स्टॉक का डाटा और इंडेक्स का डाटा देखने में ज़्यादा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि इंडेक्स से जो हम ट्रेड करते हैं उसमें चेंजेस पकड़ना होता है, और स्टॉक में जो ट्रेड करने हैं उसमें चेंजेस नहीं, हमें जो डाटा होता है वही पकड़ना होता है। मान के चलो कोई बुल टू बुलिश है, तो अगर हमें एक क्राइटेरिया और एक रूल पता होता है कि बुल टू बुलिश होने पे कैसा डाटा होता है, तो हम उसको ऑप्शन चेन देख के उस स्टॉक को अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। बाकी जैसे हमें लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने बोला ना कि एक बार नहीं, मैंने 50 बार आपको बोला है, शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो या तो बोरियत हो, कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपके 10 में से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि आपको डाटा रीड करना, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पकड़ना सीखना आना चाहिए। अब देखो, किसी भी स्टॉक में जब हम ट्रेड करते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ। अगर आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि स्टॉक सिलेक्शन करना, अब स्टॉक सिलेक्शन में मान के चलो हमने कोई भी स्टॉक में बॉटम तो देख लिया, बट उसमें बायर इंटरेस्टेड नहीं, तो वो सपोर्ट पे तो है, बट अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो क्या वो मूवमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं, वो वहीं पे कंसोलिडेशन करेगा। अगर वो स्ट्रेंथ है किसी भी साइड, बुलिश या बेरिश, तो हम उस पर एक कंफर्मेशन लेकर ट्रेड ले सकते हैं, या तो नेगेटिव साइड या तो पॉजिटिव साइड। तो मेन चीज होता है स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हम ऑप्शन चैन पे जाते हैं, तो देखो 245 स्टॉक है, 245 स्टॉक में वोल्टस हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, क्या वोल्टस में हम ट्रेड कर सकते हैं फॉर 54,000, 21,000, 11,000 एंड 20,000। तो वोल्टस में हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको कंसोलेशन करेगा। तो हम इसको विथ कंफर्मेशन, अगर चेंज इन पीसीआर बढ़ रहा है तो हम इसको विथ कंफर्मेशन बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, अगर इसका चेंज इन पीसीआर बढ़ रहा है तो। एग्जैक्टली यहाँ पे वोल्टस आपको दिख रहा है नेगेटिव मार्केट में, मैंने चार्ट तो नहीं देखा इसका, लेकिन क्या कितना अच्छा से वोल्टस मार्केट से कंटिन्यू चल रहा है, देखो। अब मैंने इसका ऑप्शन चेन देखा था, चार्ट नहीं देखा था, लेकिन मार्केट ऑल नेगेटिव है। मैंने वोल्टस को क्यों बोला? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। हम और भी बहुत सारे स्टॉक में देखते हैं, यस बैंक हो गया, क्या यस बैंक में हम ट्रेड कर सकते हैं 370? तो यस बैंक ऐसा स्टॉक है, मैं आपको 100% ये डाटा से बता रहा हूँ कि ये स्टॉक में आप किधर भी ट्रेड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश है, और कॉन्टेक्ट जो ग्रीन है वो बेरिश है। तो ये जो है स्टॉक नीचे भी जा सकता है कंसोलिडेशन करके, और सपोर्ट पाके रिवर्स भी कर सकता है, तो मतलब बोथ साइड मूवमेंट करेगा। तो इससे दूर रहना। अब आप इस स्टॉक में कोई भी पैटर्न्स, कोई भी कैंडलस्टिक कुछ भी जाके देखोगे तो वो आपका फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखा, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन खुलने के बाद सपोर्ट मिला, कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है। अब ये बोथ साइड मूवमेंट किया। अब मैंने इसका चार्ट नहीं देखा, कैसे पता किया कि ये बोथ साइड मूवमेंट करेगा? अब यहाँ पे आप कोई भी हो सकता है यहाँ से फिर से फॉल कर जाए, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ। देखो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 10 में से 8 ट्रेड स्टॉक में प्रॉफिट जाएंगे, अगर आप डाटा और डायरेक्शन दोनों साथ में मिलाकर ट्रेड करते हो। देखो, अब मैं आपको एक चीज कहता हूं कि आप 1500 कमाने के लिए लाइफ के 10 घंटे 8 घंटे जरूर देते हो किसी न किसी तरीके से, बट अगर आपको स्किल पे अपने फोकस करके 4 से 5 महीने काम करते हो, तो आप आराम से 1500 कमा सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हमें ट्रेड करना है, तो मैंने आपको एक सीट्स दिया है, जैसे हम यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन सीट्स पे। तो हमें जो स्टॉक में स्ट्रेंथ है या सपोर्ट मजबूत है, तो हमें यहाँ पे स्टॉक मिल जाएंगे। मीन से हमें सीपीआर चाहिए कि पीसीआर चाहिए। अब याद होगा हमें डाटा, पहली चीज तो आपको क्या आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए कि आपको ऑप्शन चयन देखना आना चाहिए, और फुलफिल क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि एक क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टॉक को बुलिश स्ट्रेंथ पहचानने के लिए, कंसोलिडेशन करने के लिए। 3 तरीके के टोटल मार्केट में स्टॉक होते हैं। एक जो बुल टू बुलिश होता है, स्मूथली बाइंग, जैसे वोल्टस है, और एक स्टॉक होता है जो जाता तो ऊपर है लेकिन काफी मशक्कत, काफी कंसोलिडेशन कर करके, और एक होता है जो जाना ऊपर जाता है लेकिन वो रिवर्स कर जाता है, चाहे बेयर टू बुलिश हो जाता है या बुल टू बेरिश हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करें कि हमें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया सीट्स में कि हमें स्टॉक क्राइटेरिया आना चाहिए। तो या तो हमारे क्या, या तो हम हर एक स्टॉक को ऑप्शन चेन देखें, और उस ऑप्शन चेन में कौन सा सही है कौन सा बेस्ट है ये ढूंढें। तो हो सकता है हमें जब तक हमें सारे डाटा एक सामने ना मिले, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट है। तो जैसे मैंने आपको सीट्स दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हम जैसे पीसीआर एंड सीपीआर, ये आपको ये बताता है कि मार्केट में सपोर्ट क्या है, और ये बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है। तो हमें जानना है कि आज के मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस स्टॉक की है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अतुल 35 गुना है यहाँ पे, एक है सुपर विंड है, एक कोरोमंडल है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है एटीजीएल, मतलब इस स्टॉक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन सपोर्ट उतना मजबूत नहीं। एक बार हम ऑप्शन पीसीआर पे देखेंगे तो 1.30 है, 1.30 है। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर में 1 का सीपीआर पीसीआर है और 2.26 का। तो अगर हमें ये जानना है कि हमें किस स्टॉक का सेक्टर, भी एक बार हम देख लेते हैं कि हमें आज मार्केट में क्या परफॉर्म कर रहा है।
तो आज हमारा कंज्यूमर सबसे अच्छा चला है, कंज्यूमर के स्टॉक। बाकी तो सारे सेक्टर तो निगेटिव ही हैं। आईटी थोड़ा बहुत चला है 0.29%, बाकी कंज्यूमर ही चल रहा है। तो कंज्यूमर में 6 में से 5 स्टॉक पॉजिटिव हैं और आईटी में 5 में से 5 निगेटिव है। तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर ही स्टॉक है। जो कंज्यूमर का हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमें कंज्यूमर के नीचे का ऑप्शन चाहिए, जैसे वोल्टास, बाटा इंडिया, हैवेल्स, टाइटन, क्रॉम्पटन एंड डिक्सन। तो 6 स्टॉक हैं। 6 स्टॉक में क्या है, डिक्सन को अगर छोड़ दे, देखो ये हमें ये बताता है कि आज के मार्केट में कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म किया है। तो कंज्यूमर सबसे बेस्ट है, जो कि कंज्यूमर सेक्टर 1.29% चला है, ठीक है। तो जब हम कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारा कंज्यूमर के सारे स्टॉक का विद सीपीआर एंड पीसीआर आ गया है। तो सबसे ज्यादा किसमें स्ट्रेंथ है, वोल्टास। पीसीआर 0.57 का है एंड सीपीआर 2.28 का है। बाटा इंडिया का क्या है, 0.72 का पीसीआर है, 2.4 का है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा वोल्टास का है। तो एक बार वोल्टास में ऑलरेडी 4% मूवमेंट कर चुका है, 5%। तो एक बार हम वोल्टास का चेंज इन ओआई देखेंगे कि वोल्टास का चेंज इन ओआई है क्या। तो यहाँ पे पीसीआर बढ़ रहा है, सीपीआर थोड़ा सा यहाँ से डाउन हुआ है, बट पीसीआर अभी भी इंक्रीज हो रहा है और सीपीआर साथ में बढ़ा ही है, थोड़ा सा यहाँ पे घटा है। सीपीआर कितना था, 2.63 और अभी कितना है, 2.58। थोड़ा सा सीपीआर जरूर घटा है, बट यहाँ पे अभी भी बहुत है। तो यहाँ पे हम वोल्टस को देखते हैं, वोल्टस, ओके। एग्जैक्टली तो वोल्टस में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमें लास्ट तक तो सबसे पहले वोल्टस में हमें वन डे टाइम फ्रेम लगाना होगा। वन डे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा कर चुका है। एक बार कंज्यूमर में हमें एक बार यहाँ पे देखना है, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो बाटा इंडिया, एक बार हम बाटा इंडिया को भी देख लेते हैं कि बाटा, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो कंज्यूमर का सेक्टर ही चला है। तो बाटा इंडिया में 2.4 का स्ट्रेंथ है, मतलब वोल्टास में सपोर्ट का जो कमजोर है तो स्ट्रेंथ बड़ा है, और बाटा इंडिया में सपोर्ट मजबूत है तो स्ट्रेंथ कम है कंपेरिजन टू वोल्टास स्टॉक। तो एक बार बाटा इंडिया को भी देख लेते हैं, क्योंकि वोल्टास बहुत ज्यादा चल चुका है, बाटा इंडिया। तो इसका सीपीआर नहीं 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 नहीं, तो वोल्टास ही सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो वोल्टास में हमें वन डे टाइम फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल जोन की ज़रूरत होगी, तो कि हॉरिजॉन्टल जोन तो हमें मिलने वाला है नहीं ऐसे। तो हमें 1 वीक के टाइम फ्रेम में या तो ये वाला होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तो एग्जैक्टली हमने ये वाला वन डे टाइम फ्रेम लिया। ध्यान समझिएगा ये मैंने क्यों लिया, क्यों चूज़ किया इसको। मैंने ये कैंडल्स का बॉडी लिया है एग्जैक्टली यहाँ पे, ये वाली कैंडल्स का ध्यान से समझिएगा। ये कैंडल्स का मैंने बॉडी लिया है, जिसमें मल्टीपल कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स भी आ रही है, ये वाली कैंडल्स भी आ रही है, पहला एंड दूसरे। तो मतलब बहुत मजबूत रजिस्टर। मैंने आपको क्लासेस में बताया कि हॉरिजॉन्टल जोन खींचने का क्या नियम है। हॉरिजॉन्टल जोन खींचने का मतलब, जैसे आपको एक ट्रेन में बैठना है या आपको बस में बैठना है, तो एक स्टेशन की जरूरत पड़ती है। आप एक ट्रेन में बैठना है तो वहां पे आपको एक स्टेशन पे जाके रुकना होगा, तभी तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे। तो कंज्यूमर तो चल रहा है, तो कंज्यूमर में चलने के बाद अगर हम इसकी नेक लाइन की बात करें तो हमारी नेक लाइन एग्जैक्टली ये है। ऑलरेडी परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है। बाकी अगर हम बुलिश में हैं तो सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर पे ही जा सकते हैं, बाकी सारे सेक्टर तो नेगेटिव और कंज्यूमर में वोल्टस। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि गैन कैलकुलेटर का जोन। तो गैन कैलकुलेटर हम अगर बात करते हैं कि गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस वोल्टस का है एग्जैक्टली 1390 रुपए का। तो 1390 रुपए का गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में हम डालेंगे 1390, कैलकुलेट करेंगे तो गैन के हिसाब से 1396 पे जाएगा, तो आप बाय करना 1405 का टारगेट। तो 1396, तो याद रखिएगा गैन कैलकुलेटर का 1396 पे जाएगा तो हम बाय करेंगे। तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 1396 और वोल्टास 1396 जाके होके आया। ये देखो 1396 ये प्राइस गया था, 1396 होके नीचे आ गया है, तो 1396 जाएगा तो 1405 का टारगेट होगा, अभी 1350 ही चल रहा है। तो हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। एक बार हम सीपीआर देखें थोड़ा सा पीस, यहाँ पे एक बार और हम देख लेते हैं। वोल्टास 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 हमने स्टार्टिंग में ही मिल गया, और वोल्टास मैंने ट्रेड नहीं लिया। मार्केट यहाँ पे नीचे थोड़ा सा है, सपोर्ट है। सीपीआर उतना नहीं घटा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस इंक्रीज जरूर हुआ है, बट इतना भी नहीं। एक बार वोल्टास का तो ऑप्शन चेन हमने देखा ही है, एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं वोल्टास। सॉरी बोर हो गए इतना देर से बोल बोल के। मैंने वोल्टस का अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है 58,000। देखो मैंने कैसे 1 मिनट में पूरा मार्केट का एक सेंटिमेंट पता कर लिया कि पूरे मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है बुलिश तो सिर्फ और सिर्फ आप कंज्यूमर जा सकते हो, और बेरिश जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ जा सकते हो, एनर्जी सेक्टर में जा सकते हो, जो कि एक्सट्रीमली नेगेटिव है। एनर्जी सेक्टर का मतलब पावर ग्राइड, टाटा मोटर्स, सब 2-2, 3-3%, अदानी ग्रीन, ये सारे सब 3-3% गिरे हैं। तो कंज्यूमर में ही हमें वोल्टास में जाना है।
तो वोल्टस में ऑप्शन चैन भी बहुत अच्छा है एंड मुझे लगता है इस पे ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि गैन कैलकुलेटर के हिसाब से बाइंग जोन में ये जा चुका है और नीचे आ गया, तो लास्ट तक मैंने इस पे बाई करते हैं। तो फाइनली वोल्टस में मैंने 200 क्वांटिटी ले ली है और 55,500 का फंड लगा है और 1386 की बाइंग है हमारी और अभी 1386.70 चल रहा है। अब हमें यहाँ पे यही देखना है कि कैसे। तो फाइनली वोल्टस में मैंने 200 क्वांटिटी बाई किया है और 1386 की बाइंग है, अभी 1386.65-70 चल रहा है। अब थोड़ा सा मार्केट आपको नीचे हुए जाते हुए दिख रहा है ना, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल भी बेफिक्र हूं मैं, क्योंकि गैन कैलकुलेटर के हिसाब से ये बाइंग जोन में होके आया, तो थोड़ा बहुत नीचे जाएगा ये और काफी ज्यादा मूवमेंट तो किया है ऑलरेडी, 1314 से 1350 ही चल रहा है और एक बार यहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कॉन्सोलेशन करेगा। तो गैन कैलकुलेटर का टारगेट क्या है, अगर हम एक वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट निकालें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या टारगेट होगा। अगर यहाँ को ब्रेक किया तो पहला टारगेट हमारा, ये तो बहुत आगे है 1416, इतना तो नहीं, बट हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है एग्जैक्टली, ये 1417 नहीं, नहीं नहीं। तो गैन कैलकुलेटर से पहला टारगेट हमारा मिलेगा 1405 का, लेकिन हम एक राउंड फिगर जोन का टारगेट रखेंगे जैसे 15 पॉइंट का, 200 क्वांटिटी है मेरे पास तो 85 पे चला है, तो हम एक एग्जैक्टली ये वाला ही टारगेट रखेंगे, गैन कैलकुलेटर का नहीं रखेंगे। 1485 चला है, हम 1400 का ही टारगेट रखेंगे, ये एग्जैक्टली ये वाला टारगेट। 15 पॉइंट का भी टारगेट बहुत होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा एग्जैक्टली, अब आपको दिख रहा है। तो हम एक नेक लाइन हटा देते हैं यहाँ पे, नेक लाइन, और ये जल्द ही टारगेट देगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, टारगेट पॉइंट हमारा ये होगा, अभी 84.90 आ गया है, ठीक है जाने दो नीचे, देखते हैं कितना जाता है। 1483 पहुंच गया है, लेकिन ये जल्दी यहाँ से रिवर्स करेगा, कंसोलिडेशन कर रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी एग्जैक्टली यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट इस जोन को टेस्ट करेगा और इसके बाद फिर से ये बाउंस बैक करेगा। तो टारगेट पॉइंट मेरा ये है, लास्ट हाई ये 1496 तक, 97 तक गया है और टारगेट पॉइंट हमारा ये है। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा तो कोई स्टॉप लॉस है नहीं अभी एंड इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो फाइनली अभी पॉजिटिव तो आ गए हैं, याद होगा हमारी 85 की बाइंग, अभी 90 चल रहा है, 5 पॉइंट यानी 200 क्वांटिटी तो 1000 के पास आसपास का प्रॉफिट चल रहा है एंड इस नेक लाइन को क्रॉस भी कर दिया है, तो 91 के पास चला गया और हमारा 99 का टारगेट है। टोटल 15 पॉइंट का टारगेट है और बॉटम को टेस्ट करके एक अच्छा रिवर्सल आया है। तो मैंने आपको बोला ना कि आज आपको कंज्यूमर में ही ट्रेड करना चाहिए और किसी में नहीं, और बेरिस आपको एनर्जी में ही ट्रेड करना चाहिए, और जिसकी हमें स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सीपीआर, तो डिक्सॉन में तो नेगेटिव है, बाकी इसको तो हम छोड़ देते हैं। बाकी 1.83 का क्रॉपटन एंड 1.68 का टाइटन एंड हेवल्स 1.60 का एंड बाटा इंडिया 2.04 एंड 2.58, मतलब सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है वोल्टस में। तो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है और 98 98.80 थोड़ा सा, तो लास्ट तक बने मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी। तो फाइनली मैंने पोजीशन तो स्क्वायर ऑफ कर दिया, आपको मैंने बताया अभी थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो होगी होगी। मैंने 98.50 पे एग्जिट किया और 98.99 तक गया था मार्केट। अब 10-20 पैसे के लिए तो मुझे होल्ड नहीं करना, और मैंने सेल किया तो थोड़ा सा और नीचे ही बिका, और मैंने एग्जैक्टली टाइम पे, याद होगा हमने तो बहुत छोटा सा इस पे प्रॉफिट लिया है, लेकिन 200 क्वांटिटी थी और 13 पॉइंट का हमें टोटल टारगेट मिला है और 2500 से 2600 रुपए। एंड सोचो अगर मॉर्निंग में आए होते तो कितना अच्छा मूवमेंट था। और आज बेरिस मार्केट है, अगर आप होल मार्केट देखो तो बेरिस है, आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है सारे मार्केट, तो सारे रेड मार्केट में हमने कैसे एक स्टॉक को, ग्रीन स्टॉक को निकाला जो कि बुलिश था। तो ये चीजें जब तक मैं आपको ऐसे नहीं कह देता हूं कि आपके स्टॉक में 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे और आप इजी से 1500 रुपए कमा सकते हो, मैं जेन्युइन अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि आप ये कर सकते हो। याद होगा मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे 85 पे हमारी बाइंग हुई थी, इस जोन पे, इस जोन पे यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया और समझ लो, मान के चलो यहाँ पे हमने बाइंग है और ये हमारा टारगेट था टोटल 13 पॉइंट का, 13 से 14 पॉइंट का। और कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यूज के साथ। आपको जब तक डाटा रीड करना, आपको डायरेक्शन पकड़ना नहीं आएगा, आपको स्ट्रेंथ पहचानना नहीं आएगा, आपको सेक्टर एनालिसिस करना नहीं आएगा, तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपके सोच रहे हो आप इंडेक्स में ट्रेड, देखो जब तक आप स्टॉक का डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हो तब तक आप इंडेक्स का डायरेक्शन कैसे पकड़ सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि आपको डाटा और विथ प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन एक वे है, एक रास्ता है चलने का, डाटा ही आपका मेन होता है जो आपको डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है।
तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको सीखना है A to Z सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक एसआईपी, स्टॉक स्विंग, स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन चेन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीज़ें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद।